नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विश्व में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1987 में 5 अरब दिवस के बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमान के अनुसार जुलाई 2024 तक भारत की आबादी 144 करोड़ से ज़्यादा है, जहां इसके साथ ही भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 पर आया है। भारत 2022 में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जहां बढ़ती आबादी को लेकर गुरुवार को जनसंख्या फाउंडेशन द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जहां सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर में अपने जिले के कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपने का आयोजन किया गया है, ताकि हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पदाधिकारी ने बताया कि आज देश में असंतुलित तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके चलते हमारे यहाँ पर संसाधन कम होते जा रहे हैं और लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश के सभी वर्गों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून समान रूप से लागू हो और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे देश में जनसंख्या का नियंत्रण कर उसका समाधान किया जा सके और जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लागू किया जाए। किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है कलेक्टर कार्यालय पर? किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया आपने आज कलेक्टर? नमस्कार, मैं जिलाधिकारी वृंदा यादव जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से हमारे प्रदेश सचिव ज्योति पंडित के साथ में आज हम जिलाधीश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम चाहते हैं हमारे दो नियम कानून सबके लिए बराबरी से लागू हो। अभी जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे संसाधनों में न सिर्फ कमी हो रही है, जबकि पर्यावरण पे भी काफ़ी हमारा इसका असर आ रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही निवेदन है कि हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से फट रही है, हम उसको फटना ही इसलिए बोलेंगे कि उससे बहुत सारी चीज़ें अनियंत्रित हो रही हैं। तो अगर हम जड़ पे काम करेंगे तो तनों पे खुद ब खुद काम हो जाएगा। हमारे मांगे पहुंचाई जाए ऊपर, यही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। वृंदा यादव, जिलाधिकारी इंदौर। को लेकर आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आज हम सिर्फ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग हैं, इसमें सभी धर्मों के सभी समाज के लोग हैं इंदौर के। मैं सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना का पूर्वी क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, राजेश तिवारी। हमारे राजपूत समाज के भी श्री सुनील सिंह राठौर जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी समाज के महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पर। हम सिर्फ ये ज्ञापन देने आए हैं मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, कलेक्टर इंदौर के द्वारा ये पूरे देश में हमारा जो फाउंडेशन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने आज 11 बजे पूरे देश में हमने जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि ये सूचना ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे कि देश में जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, जिस प्रकार से असंतुलित तरीके से जनसंख्या भारत में बढ़ रही है, हमारे यहाँ संसाधन कम होते जा रहे हैं और जो है जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए कि जनसंख्या सभी के कानून, जनसंख्या का जो नियंत्रण कानून है वो सभी वर्गों पर, सभी समुदायों पर समान रूप से लागू किया जाए। ऐसा कानून बनाया जाए जिससे देश में जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या का समाधान हो और देश में जो है एक कानून बने और सभी वर्गों पे ये लागू होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण देश में होना चाहिए। देश की कितनी जनसंख्या टोटल? हमारे देश में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या पार कर गई है। मेरा नाम राजेश तिवारी, मैं परशुराम सेना का अध्यक्ष हूँ, पूर्वी क्षेत्र इंदौर। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से ज्ञापन आया है कि जनसंख्या का जो है नियंत्रण कानून बना करके जनसंख्या को संतुलित किया जाए। प्रियंका चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।